नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनदीप कौर। और सब जानते हैं कि जिस तरह से आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक जो है वो होने वाली थी, यानी कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो बैठक वहां पर होने वाली थी, वो बैठक जो है अमित शाह की वो बैठक खत्म हो चुकी है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार उस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। बहुत ज्यादा सवाल जो है निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये बैठक जिस तरह से कश्मीर में सिक्योरिटी को लेकर हो रही थी और वहीं पर 15 दिन में ये दूसरी बड़ी बैठक जो है वो हुई है और बड़े बड़े फैसले जो है वो भी इसमें लिए जाने थे। लेकिन आखिरकार अब उस बैठक में निकलकर क्या सामने आया है। कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। लगातार इस तरह की वारदातें जो है कश्मीर से सामने आ रही है और वहीं पर एक बड़ी बैठक आज यहाँ पर दिल्ली पर खत्म हो चुकी है और उस बैठक में तमाम बड़े बड़े नेता जो है वहां पर मौजूद थे और दिग्गज लोग जो है उसमें मौजूद थे। यानी कि अगर हम बात करें अमित शाह की, तो वो वहां पर मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी वहां पर मौजूद थे। डीजीपी जम्मू वहां पर मौजूद थे और राज चीफ जो है वो भी वहां पर मौजूद थे। और ये इस बैठक में जिस तरह से अमरनाथ यात्रा की बात की जाए तो उसको लेकर भी बातचीत हुई है, क्योंकि सिक्योरिटी को काफी ज्यादा ध्यान में रखना है, तो इन सब चीजों को लेकर भी बातचीत वहां पर हुई है। और कुछ दिन पहले ही जिस तरह से ये भी बात जो है निकलकर सामने आई थी कि वहां पर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर अपने उन्हें कहीं ना कहीं खतरा जो है वो महसूस हो रहा है, उसको लेकर वो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि उनकी नौकरी जो है, या फिर साफ तौर पर सरकार ने ये कहा था कि उन्हें सेफ जगह पर जो है भेज दिया जाएगा। लेकिन उसको लेकर क्या कुछ नतीजा है, क्या उसको लेकर वहां पर बातचीत हुई है, इस बारे में जानकारी जो है वो निकलकर सामने नहीं आई है। क्योंकि वहां पर साफ तौर पर कुछ दिन पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ये जिस तरह से साफ कहा गया था कि जितने भी लोग हैं वहां पर सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें अपनी सिक्योरिटी को लेकर, अपनी जान को लेकर कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा है, उनको जो है सेफ जगह पर भेज दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इन मुद्दों को लेकर वहां पर बातचीत नहीं हुई है और सिक्योरिटी को लेकर वहां पर बातचीत जो है वो जरूर हुई है। लगातार टारगेट किलिंग है और इन सब चीजों को किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह से इन सब चीजों पर लगाम जो है लगाई जा सकती है, इन सब चीजों पर बातचीत जो है वहां पर हुई और बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला वहां पर नजर आ रहा है। और वहीं पर जितने भी कश्मीरी पंडित हैं या फिर हम बाकी प्रवासियों की बात कर रहे हैं जो कश्मीर में काम कर रहे हैं, जो वहां से अप्लाइंग कर चुके हैं, कुछ लोग जो है जम्मू में जगती पहुंच चुके हैं, कश्मीरी पंडित जो है जम्मू के जगती में पहुंच चुके हैं और कुछ लोगों को सरकार ने साफ तौर पर वहां से आने के लिए मना कर दिया है। वो जहां पर भी रह रहे हैं, उनका जो भी वहां पर कैंपस है जहां पर वो रुके हुए हैं, उनके दरवाजों को उनके लिए बंद कर दिया गया है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमें वापस जो है वो जम्मू जाना है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पहले ही टारगेट किलिंग का ये माहौल देखते हुए साफ तौर पर सरकार से ये कहा था कि आपके पास 24 घंटे का समय है और अगर आपने 24 घंटे में कोई भी फैसला जो है वो नहीं लिया, हमारी सेफ्टी को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, तो हम जो है वहां से वापस जो है रुक कर लेंगे। और वहीं पर उनका ये भी कहना है कि आप चाहे हमें लद्दाख भेजते या फिर कहीं और भेजते, हम वहां जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कश्मीर में रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि टारगेट किलिंग का सिलसिला वहां पर थमने का नाम नहीं ले रहा। और उसी मुद्दे को लेकर आज उस तरह से बैठक हुई थी और बैठक में बहुत सारी चीजें जो है ये निकलकर सामने आई है, किस तरह से इन सब पर लगाम जो है वो लगाई जा सकती है, ये सब चीजों को लेकर बातचीत वहां पर जरूर हुई है। लेकिन अब देखना ये है कि किस तरह से जमीनी स्तर पर इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। जो लोग यहाँ से कश्मीर से वापस जम्मू की ओर आ चुके हैं, क्या अब वो वापिस जो है कश्मीर को रुख जो है करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आप इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए और ये आपकी राय इस पर बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि आखिरकार आप इस पर क्या सोचते हैं। जिस तरह से वहां पर टारगेट किलिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है, वहां पर लोग जो है वहां से जम्मू की ओर वापिस रुख कर रहे हैं और कुछ लोग जम्मू पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो है अभी कश्मीर में है, जो वो लोग हैं जो जम्मू की ओर आना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है उन्हें वहां पर रोक रही है, उन्हें कह रही है कि आप नहीं आए, हम आपकी सेफ्टी के लिए जरूर कोई ना कोई कदम जो है उठाएंगे। और उसी को लेकर आज मीटिंग जो है, दूसरी मीटिंग खत्म हुई है और 15 दिन में ये दूसरी मीटिंग वहां पर हुई है, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज वहां पर मौजूद थे। राचीफ वहां पर मौजूद था और अमित शाह वहां पर मौजूद थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहां पर मौजूद थे, जम्मू डीजीपी वहां पर मौजूद थे और भी दिग्गज नेता जो है उस मीटिंग में मौजूद थे। अब जमीनी स्तर पर क्या कुछ हो रहा है, जो लोग जम्मू की ओर रुक कर चुके हैं, क्या वो वापस कश्मीर को रुक
करना चाहेंगे, या फिर वो लोग जिन्हें वहां पर रोका गया है क्या वो वहां पर रुकना चाहेंगे? क्या अभी भी उनका फैसला यही है कि वो वापस जम्मू की ओर रुख जो है करना चाहते हैं? आपका इस पे क्या फैसला है, आपकी इस पे क्या राय है, वो लिखना ना भूलिएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।